मुझे ना अपनी ग्रोथ को लेकर हमेशा कंसर्न रहता है कि मैं क्या ऐसा ट्राई करती रहूं कि मेरी ग्रोथ होती रहे और मैं कुछ नया सीखती रहूं। और इसी चीज को बरकरार रखने के लिए मैंने जुलाई मंथ में ले लिया था 30 डेज का चैलेंज। और इस चैलेंज में मैंने सोचा था कि मैं ये दो पोज को ट्राई करूंगी। पहला था हेडस्टैंड और दूसरा था स्प्लिट। तो गेस व्हाट, ये हुआ कि नहीं हुआ? ऑनेस्टली नहीं हुआ, क्योंकि मैं लास्ट मंथ ही अपनी सिस्टर के घर गई थी, तो ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। छोटी मोटी प्रैक्टिसेस में करती रही ताकि वो ग्रेस, वो चीज़ें, वो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, लेकिन ये सिर्फ 15 डेज का चैलेंज ही रहा है अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं तो। और अगर ऐसे देखा जाए तो ये मोर देन 30 डेज हो चुके हैं, लेकिन गिरते उठते पड़ते ब्रेक लेते हुए डिसकंटिन्यू करने के बावजूद भी मेरी ग्रोथ यहाँ से यहाँ पहुंच चुकी है। और फाइनली इन दोनों को जो मैंने इतने टाइम तक करने के बाद इनका रिजल्ट ये रहा। तो मैंने इन चैलेंज को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील किया, और सबसे बड़ी बात है कि मैंने इस चैलेंज को एंजॉय किया। इवन मेरी माँ कह रही थी कि वो स्प्लिट वाला मुझे मत दिखाना, पर मैं बार बार उन्हें दिखाकर कह रही हूँ कि माँ देखो, यहाँ तक मैंने ग्रो कर लिया है। लिटरली उसमें बहुत पेन होता है, लेकिन जब आप ग्रो करते हो, आप खुद उसमें प्रोग्रेस देखते हो, तो आपको भी बहुत अच्छा फील होता है। और मैंने इन चैलेंजेस से 3 चीजें सीखी हैं कि पहला, जब आप चैलेंजेस लेते हैं ना, तो आप रिस्क लेने से कम घबराते हैं और मोटिवेट फील करते हैं। दूसरा, जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हैं तो प्रोग्रेस आपको खुद ब खुद दिखती है। और तीसरा, इट डजेंट मैटर कि आपने जो चैलेंज लिया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जो कमिटमेंट आपने लिया है उसके टूवर्ड्स आपने एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए हैं, ये मैटर करता है। तो आप लोगों ने कौन कौन से चैलेंज लिए थे या लेने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही चैलेंजेस वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज पर।